अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाजरीन, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं हरूफ अबजद के हवाले से। हरूफ अबजद क्या हैं? नाजरीन, आपने देखा होगा कि कभी कभार कोई शख्स जो है वो अपनी किसी तहरीर के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की बजाय 786 लिख देता है, 786। तो ये 786 क्या है? 786 असल में हरूफ अबजद के तहत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नुमाइंदगी करता है। अब ये कैसे नुमाइंदगी करता है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी हमें तफसील में जाना पड़ेगा। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि नाजरीन, हरूफ अबजद या हरूफ तहजी, जैसा कि उर्दू ज़ुबान के हरूफ अबजद जो हैं अलिफ बे पे ते से लेकर ये तक हैं, तो हरूफ तहजी में वो 8 अल्फाज जो अरबी के 28 हरूफ से तरतीब दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 8 अल्फाज अबजद, पहला लफ्ज़ है अबजद, दूसरा है हव्वज़, तीसरा हुत्ती, चौथा है कलेमन, पाँचवा है साफस, छठा है करशत और सातवां है सगज़ और आठवां है ज़ज़व। तो ये 8 हरूफ जो हैं जिनमें अरबी के 28 हरूफ हैं, ये 8 अल्फाज हैं, 8 अल्फाज हैं जिनमें अरबी के 28 हरूफ हैं। ये इस तरतीब से हैं जो मैंने अभी बयान किए। जैसे लफ्ज़ अबजद है, अब अबजद के हरूफ देखे जाएं तो कौन कौन से हैं? अलिफ बे जीम दाल, अबजद। ठीक है नाजरीन, आपने देखा होगा उर्दू की कुतुब में, ख़ास तौर पर जो दरसी कुतुब होती हैं, निसाबी कुतुब होती हैं, उनकी जो अमशाक होती हैं यानी मशक़ें, उन मशक़ों में जब सवालों की नंबरिंग की जाती है, उनकी निशानदेही की जाती है, तो सबसे पहले हर्फ कौन सा आता है? अलिफ, फिर बे, फिर जीम, फिर दाल। तो ये पहला लफ्ज़ मुकम्मल हो गया अबजद। फिर अगर मज़ीद नंबरिंग की ज़रूरत पड़े तो फिर उसके बाद हव्वज़ लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। इसके हरूफ क्या हैं? हे, वाव, जे, हव्वज़। और अगर मज़ीद नंबरिंग की ज़रूरत पड़े तो फिर तीसरा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और वो है हुत्ती। इसके कौन से हरूफ हैं? हे, तोएं और ये। ठीक है, इसमें हे जो है वो वाली हे है जिससे हलवा लफ्ज़ लिखा जाता है। इसी तरह मज़ीद अगर नंबरिंग की ज़रूरत हो तो कलेमन, फिर साफस, फिर करशत, फिर सखज़ और फिर ज़ज़व। तो ये 8 अल्फाज हैं जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इसी तरतीब से, अगर बहुत ज़्यादा अल्फाज की नंबरिंग की ज़रूरत पड़े तो। नाज़रीन, अब ये जो हरूफ हैं इनके लिए माहिरीन ने कुछ आदात जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं जो इनकी समझ लें नुमाइंदगी करते हैं या इनकी कीमत रखते हैं। मिसाल के तौर पर अबजद जो है इसमें अलिफ बे जीम दाल है। अलिफ के लिए 1 है, बे के लिए 2 है, 2 का आदद है, जीम के लिए 3 का आदद है और दाल के लिए 4 का आदद है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है हव्वज़, उसके हे के लिए 5, वाव के लिए 6 और जे के लिए 7। उसके बाद हुत्ती है। हुत्ती में जो हरूफ हैं उनमें हे के लिए 8, तोए के लिए 9 और ये के लिए 10। अगले लफ्ज़ पर आ जाएं तो वो है कलेमन।
ناظرین کلیمن کا جو پہلا حرف ہے کاف، اس کے لیے ہے عدد 20، لام کے لیے 30، میم کے لیے 40 اور نون کے لیے 50۔ اور اس سے اگلا لفظ جو ہے صافس، صافس میں سین کے لیے 60، عین کے لیے 70، فے کے لیے 80 اور سواد کے لیے 90۔ اس سے اگلا لفظ ہے قرشت، اس میں قاف کے لیے 100، رے کے لیے 200، شین کے لیے 300 اور تے کے لیے جو ہے وہ 400 کا عدد جو ہے وہ مخصوص ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے سغز، سغز جو ہے اس میں سے کے لیے 500، خے کے لیے 600 اور زال کے لیے 700 کا عدد مقرر ہے۔ اور ناظرین آخری لفظ جو ہے وہ ززغ ہے، اس میں زواد کے لیے 800، زوئیں کے لیے 900 اور غین کے لیے 1000 کا عدد مخصوص کیا ہے ماہرین نے۔ ناظرین شاعر اور ادیب کسی اہم واقعے کی یادگار میں کوئی ایسا جملہ یا مصرع بناتے ہیں جس کے حرفوں کے اعداد مذکورہ جو الفاظ ہیں ان کے حساب سے، ان کے اعداد کے حساب سے نکال کر انہیں جمع کیا جائے تو اس واقعے کا سن نکل آتا ہے، یعنی وہ سال نکل آتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہیں حروف ابجد اور ان کے اعداد، اور ان اعداد کی مدد سے آپ کسی بھی شعر یا کسی بھی آیہ مبارکہ یا کسی بھی مصرع کے اعداد جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ جو آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ 786 جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نمائندگی کرتا ہے یا اس کی جگہ پر لکھا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے حروف ہیں ان حروف کے جو اعداد ہیں، ان اعداد کے مطابق ان حروف کی قیمت اگر وہاں درج کر دی جائے اور ان کو جمع کر لیا جائے تو وہ آتا ہے 786۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھنے کا۔ تو ناظرین یہ تھا حروف ابجد اور ان سے متعلق چند بنیادی معلومات۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اگر صحت و زندگی رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔